चलिए हम कोवेलेंट बॉन्ड्स को समझते हैं, जहां एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं ताकि अपनी आउटर शेल को मुकम्मल कर सकें। इसे मिसालों के जरिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, यानी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसकी पहली शेल में होंगे, क्योंकि पहली शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स अगली शेल में जाएंगे। इसका मतलब है कि दूसरी शेल अब ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल बन गई है और इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने की गुंजाइश है, मगर अभी सिर्फ 6 हैं। यानी इस शेल को भरने के लिए ऑक्सीजन को मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हासिल करे? तो वो किसी दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। आइए इसे एक डॉट स्ट्रक्चर के जरिए देखते हैं। हम सबसे पहले ऑक्सीजन का सिंबल लिखते हैं और इसके इर्द गिर्द इसके इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं। फिर दूसरा ऑक्सीजन भी इसी तरह ड्रॉ करते हैं। अब हम उन इलेक्ट्रॉन्स को अलग से दिखाते हैं जो शेयर्ड होंगे और बाकी वो होंगे जो नॉन शेयर्ड हैं। पहला ऑक्सीजन अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 शेयर करेगा, तो हम 2 पॉइंट्स दरमियान में लिखेंगे और बाकी 4 को इर्द गिर्द लिख देंगे। बिल्कुल वैसे ही दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी करेंगे। वो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा और बाकी 4 को अपने इर्द गिर्द रखेगा। अब देखें, अगर हम चेक करें कि पहले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी आउटर शेल मुकम्मल है। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों की आउटर शेल्स मुकम्मल हो चुकी हैं और यही वजह है कि ये दोनों एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। और क्योंकि उन्होंने 2 पेयर्स के इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं, हम कहते हैं कि ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसीलिए हमारी फिजा में ऑक्सीजन ज़्यादातर O2 मॉलिक्यूल की शक्ल में मौजूद होता है, यानी 2 ऑक्सीजन एटम्स ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ होता है। अब अगली मिसाल लेते हैं नाइट्रोजन की, जिसका एटॉमिक नंबर 7 है। अब आप वीडियो को पॉज करें और खुद से नाइट्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। चलिए अब हम मिलकर बनाते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल में होंगे और बाकी 5 आउटर शेल में। आउटर शेल को मुकम्मल करने के लिए इसे 3 मजीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। डॉट स्ट्रक्चर में हम 2 नाइट्रोजन एटम्स ड्रॉ करेंगे। हर नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, जो हम दरमियान में ड्रॉ करेंगे। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग आउटर साइड पर रख देंगे। अब अगर हम काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आउटर शेल मुकम्मल। दोनों नाइट्रोजन एटम्स खुश। क्योंकि 3 पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसीलिए नाइट्रोजन भी उमूमन N2 मॉलिक्यूल की शक्ल में मौजूद होता है। चलिए एक आखिरी मिसाल लेते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि इसकी पहली शेल ही आउटर शेल है और पहली शेल ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकती है। इसलिए हाइड्रोजन को सिर्फ 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो एक हाइड्रोजन एटम दूसरे के साथ अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। डॉट स्ट्रक्चर में हम 2 हाइड्रोजन एटम्स ड्रॉ करते हैं। हर एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लेते हैं। अब दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर शेल मुकम्मल, दोनों एटम्स खुश। और चूंकि सिर्फ 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसलिए हाइड्रोजन ज़्यादातर H2 मॉलिक्यूल की सूरत में पाया जाता है।